ठीक है भाई, एक नजर फिर देख लेते हैं मेरे बेटा कि हम चैप्टर नंबर 11 का आगाज करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का हम आगाज करेंगे और इसमें वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अब आपको इसमें अब वो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि रेड्यूस कोर्स के हवाले से है। यानी कि जो टॉपिक मैंने पहले तो बहुत सारा पढ़ाया था, पहले तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, मगर इस मर्तबा हम क्या करेंगे मेरे बेटा, सिर्फ वही पोर्शन डिस्कस करेंगे जो कि कोर्स में, हालांकि होना तो सब पढ़ना चाहिए था, मगर बहरहाल अब आप लोगों को ज्यादा पढ़ा के क्यों बिला सब में बोझ डाले। बाद में मौका लगेगा तो पढ़ लीजिएगा, मगर पहले वो पढ़ ले जो रेड्यूस कोर्स के अंदर है। टाइम बचेगा तो जिसकी जो फरमाइश होगी सब पढ़ा देंगे भाई। चैप्टर नंबर 11 के हवाले से हम बात करते हैं। हीट मेरे बेटा इसका नाम है। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, हीट मेरे बेटा इसका नाम है। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारे पास 5 सवाल आते हैं। यूजुअली हर चैप्टर के अंदर 1 से 2 सवाल होते हैं। यूजुअली हर चैप्टर के अंदर 1 से 2 सवाल हमारे पास होते हैं, मगर ये वही चैप्टर है जिसके अंदर 5 सवाल आते हैं और काफी तवील तवील किस्म के सवाल है। एक सवाल का नाम हीट एंड टेम्परेचर है। द सेकेंड क्वेश्चन इज स्पेसिफिक हीट। जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है उसका नाम स्पेसिफिक हीट है। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉज है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉज का हमारा तीसरा टॉपिक है। चौथा जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और जो पांचवा हमारा टॉपिक है दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर के अंदर 5 अलग अलग सवालात है। हर सवाल की अपनी लंबी लंबी स्टोरी है। इसको आप एक चैप्टर ना समझे, इसको बेसिकली आप 5 चैप्टर समझे। ठीक है, इतने बड़ी बड़ी चीजें इसके अंदर मौजूद है। अब थोड़ा कम हो गया रेडियस कोर्स के हवाले से। ये 5 सवालात इस चैप्टर के अंदर हमने जनाब डिस्कस करने हैं और आज हम जनाब पहले सवाल का आगाज करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल का आगाज करेंगे जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। हीट टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन के हवाले से हमारा सवाल है जो हम जनाब करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे तो पहले ये देख लें। पहले इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती, हीट एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, फिर टेम्परेचर के स्केल्स क्या होते हैं और उनकी कन्वर्जन क्या होती है। आप जानते हैं 3 तरह के स्केल होते हैं, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। और एक स्केल से टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जनाब जो टॉपिक है वो थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक है, जिसमें एक टॉपिक, इसके भी 2 पार्ट है। एक का नाम लीनियर एक्सपेंशन है, एक का नाम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। एक का नाम लीनियर एक्सपेंशन है, एक का नाम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। और फिर इनके दरमियान एक रिलेशन है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा नामी एक रिलेशन है जो जनाब होगा इसके अंदर। अभी बीटा अल्फा क्या होते हैं वो हम सवाल पढ़ेंगे तो आपके सामने बात आएगी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। एंड ऑब्वियसली जब पढ़ेंगे तो फार्मूले तो आपको जहां फार्मूले आते हैं वहां पर तो न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं। मगर चूंकि आप जो पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और आपको जनाब एक फेवर दिया गया है और आपको रेड्यूस कोर्स के हवाले से चंद चीजें बताई गई हैं, तो कुछ चीजें इस पे रेड्यूस कोर्स के अंदर चली गई हैं जिसको हम इस दफा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कोई फर्दर देखना चाहे तो प्रीवियस वीडियोस है, मैं शेयर कर दूंगा, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब सुन लो बेटा गौर से, जिन लोगों की फरमाइश थी ना कि सर पुरानी वीडियो शेयर कर दे, तो अब मैं जो जो पढ़ाता रहूंगा उनकी वीडियो शेयर करता रहूंगा। जो करंट वीडियो आज की वीडियो है और जो पहले पढ़ाई थी वो जो वीडियो थी मैं दोनों शेयर कर दूंगा। फिर आपको जैसे मुनासिब लगे यहाँ से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, जहां से मर्जी पढ़ लो, आपकी मर्जी के ऊपर है। पहले पढ़ा देता तो फिर बेकार था, आपके लिए कोई फायदा सेंस नहीं था उसका। अब यहाँ पर जरा एक और घपलेबाजी शुरू हो गई है। यहाँ पर मेरे बेटा एक और घपलेबाजी ये है कि जो सामने आपका मौजूद था, जो सिलेबस आपको मैंने लिखवाया, इसमें से कुछ चीजें रेड्यूस कोर्स के हवाले से आगे पीछे दाएं बाएं हो गई है। कुछ चीजें रेड्यूस कोर्स के हवाले से दाएं बाएं हो गई है। आपको स्क्रीन पर मेरे बेटा जो चीजें रेड से नजर आ रही हैं ये बेसिकली रेड्यूस कोर्स के अंदर है। जो चीजें आपको रेड से नजर आ रही हैं रेड्यूस कोर्स के अंदर है। हीट थर्मल एक्सपेंशन की जो डेफिनेशन थी शुरू में वो हमें करने की जरूरत नहीं है, न टेम्परेचर का, न टेम्परेचर के स्केल्स के करने की हमें कतन कोई जरूरत नहीं है। द टू टॉपिक्स रिमेन्स नाउ। अब जो टॉपिक 2 आपके कोर्स के हवाले से मौजूद बाकी रह गए हैं मेरे बेटा, एक का नाम थर्मल एक्सपेंशन है जिसके 2 टाइप्स होंगे, लीनियर एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, और जिसमें बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा भी शामिल है। इसके बाद जो इसकी एप्लीकेशन थी मेरे बेटा वो एप्लीकेशन में नहीं करनी। जो एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन भी आपने नहीं करनी है। न्यूमेरिकल चूंकि बीटा इक्वल टू 3 अल्फा से रिलेटेड है तो न्यूमेरिकल तो हमें करने पड़ेंगे।
न्यूमेरिकल चूंकि बीटा इक्वल टू 3 अल्फा से रिलेटेड है तो न्यूमेरिकल हम करेंगे, बाकी जो टॉपिक एलिमिनेट हुए हैं उनका न्यूमेरिकल से ताल्लुक था नहीं, फार्मूले नहीं है। तो 2 टॉपिक सिर्फ रह गए, सिर्फ 2 नहीं है, अच्छा खासे, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 2 है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तौर पे इसका आइडिया जनाब हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा फील हो, पुरानी वीडियो देखेंगे और आपकी वीडियो देखेंगे तो आपको फील ऐसा होगा मेरे बेटा कि कुछ चीजें सर ने खा गए, तो सर खा नहीं गए, या पास पेपर वगैरह देखेंगे तो कुछ चीजें आपको नजर आएंगी, तो ऐसा है नहीं। चैप्टर जब एंड होगा, खत्म होगा, तो मैं पास पेपर भी आपके सामने डिस्कस कर लूंगा और फिर तो मार्क भी कर दूंगा बेटा कि ये जो है वो आपका कोर्स से निकल गया है और ये कोर्स के अंदर शामिल है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक बेटा पढ़ेंगे जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर 5 सवालात है। इन 5 सवालात का पहला सवाल करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। जो वर्ड थर्मल निकला है बेटा, इसका ताल्लुक होता है टेम्परेचर से। थर्म के मतलब होता है गर्म करना। लफ्ज टेम्परेचर, जो लफ्ज थर्मल है वो थर्मामीटर से निकला है, टेम्परेचर से निकला है। और एक्सपेंशन के मतलब होता है किसी चीज का फैल जाना। जब फैलने की बात करते हैं तो उसकी लंबाई, उसकी लेंथ भी बढ़ सकती है, उसका एरिया भी बढ़ सकता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। लेंथ भी बढ़ सकती है, एरिया भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम भी जनाब बढ़ सकता है। एक्सपेंशन के मतलब होता है इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना। और थर्मल के मतलब होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से, जरा सुनना गौर से जुमला, द इंक्रीज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, whenever, जब किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए और टेम्परेचर को बढ़ाए जाने की वजह से उसकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में इजाफा हो जाए। किसमें इजाफा हो जाए मेरे बेटा? लेंथ में इजाफा हो जाए, या एरिया में इजाफा हो जाए, या वॉल्यूम में इजाफा हो जाए। किसकी वजह से? टेम्परेचर में इजाफे की वजह से। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इजाफा हो जाए तो इसका मेरे बेटा नाम होता है थर्मल एक्सपेंशन। क्या नाम होता है इसका? थर्मल एक्सपेंशन इसका नाम होता है। जरा इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल द सब्सटेंसेज आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। और इन पार्टिकल को, दुनिया में कोई भी चीज होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। इन पार्टिकल को मेरे बेटा कहा जाता है क्या? इन पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं या एटम कहते हैं। ये एटम या मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, हरकत की हालत में होते हैं। लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी का मतलब होता है मॉलिक्यूल एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा सकता है। लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल, लिक्विड और गैसेस को मिला के बोलते हैं फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस को मिलाकर जनाब क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहते हैं, FLUID, जिसमें बहने की सलाहियत। तो गैस भी फ्लो कर सकती है और लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। फ्लो करने के मतलब होता है कि मॉलिक्यूल एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर उबलते हुए पानी को देखो तो पानी उछल रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। मगर जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी ही जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करते हैं। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी ही जगह पर रहते हुए क्या करते हैं मेरे बेटा? वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाते हैं। चूंकि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ के जा सकते हैं, यही वजह है कि उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, होते फिक्स है। यही वजह है कि सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, सॉलिड की शेप फिक्स होती है। All the substances are composed of small particles called atoms or molecules which are in state of continuous motion. जो मोशन की हालत में होते हैं। The increase in temperature, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, increases the motion of molecule. जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलों की मोशन बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूलों की मोशन बढ़ जाती है तो दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जब मॉलिक्यूलों की मोशन बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे बेटा? वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। और जब ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे तो इसका मतलब होगा कि उनका वॉल्यूम बढ़ गया है। जब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बेटा? उनका वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज कर गया है, उनका वॉल्यूम जनाब बढ़ गया। ठीक है? ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे इसका मतलब कि वो एक्सपेंड हो गए, वो फैल गए। क्या हो गए? वो एक्सपेंड हो गए, फैल गए। एक छोटी सी आपको सामने की वीडियो शेयर कर रहे हैं, जरा वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा।
एक छोटी सी वीडियो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। देखो बेटा, एक सब्सटेंस हमारे पास है, इसको हम हीट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसको हीट किया जा रहा है इसका साइज ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। दूसरी अगर डायग्राम देखें, ब्लू वाला कोल्ड स्टेट में है जिसकी मॉलिक्यूलों की मोशन स्लो है, और जब ये एक्सपेंड हो गया है, फैल गया है, तो मॉलिक्यूलों की मोशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो ये फैल गया है, एक्सपेंड हो गया है, तो मॉलिक्यूलों की मोशन ज्यादा हो गई है। एक और डायग्राम देखिएगा तवज्जो से, फिगर में तस्वीर में देखिएगा। मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, हमने हीट किया, तो आपने क्या देखते हो मेरे बेटा कि मॉलिक्यूलों की मोशन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा यहाँ देखना बेटा कि पहले मॉलिक्यूलों की मोशन स्लो थी, हल्के हल्के मूव कर रहे थे। जब हमने इसको हीट किया है, हीट करने के नतीजे में क्या देखा मेरे बेटा, हमने मॉलिक्यूलों की जो मोशन थी ज्यादा हो गई है। जितनी मॉलिक्यूलों की मोशन ज्यादा होगी, दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस, वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरे अल्फाज में क्या होंगे मेरे बेटा, वो एक्सपेंड हो जाएंगे, वो आपके फैल जाएंगे। दूसरे अल्फाज में मेरे पास वो एक्सपेंड हो जाएंगे, आपके फैल जाएंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर, कि थर्मल एक्सपेंशन की हमारे पास क्या टाइप्स होती है। जरा इन टाइप्स को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपनी डेफिनेशन की तरफ तवज्जो देके गौर से देखें, अगर हम अपनी डेफिनेशन की तरफ दोबारा से गौर से तवज्जो करके देखें, तो आपसे क्या कहा गया मेरे बेटा, क्या कहा गया आपसे कि द इंक्रीज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। द इंक्रीज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, तीन चीजें हैं, या तो लेंथ बढ़ेगी, या तो एरिया बढ़ेगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा। लेंथ सिंगल डायमेंशन में, वन डायमेंशन में होती है। फर्क समझो तीनों के मतलब क्या होते हैं। जो लेंथ होती है वो वन डायमेंशन में होती है, एरिया टू डायमेंशन में होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जो एरिया होता है मेरे बेटा वो टू डायमेंशन के अंदर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। जबकि जो वॉल्यूम होता है मेरे बेटा वो थ्री डायमेंशन में होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यानी एक्सपेंशन या तो वन डायमेंशन में होगी, या टू डायमेंशन में होगी, या थ्री डायमेंशन में होगी। एक्सपेंशन या तो वन डायमेंशन में होगी, या तो टू डायमेंशन में होगी, या तो थ्री डायमेंशन में होगी। अगर वन डायमेंशन में हो रही तो लेंथ कहलाता है, टू डायमेंशन में हो रही है तो एरिया कहलाएगा, थ्री डायमेंशन में हो रही है तो वॉल्यूम कहलाएगा। और ये एक्सपेंशन किस टेम्परेचर की वजह से हो रही है। लिहाजा हम क्या देखते हैं मेरे बेटा कि हम थर्मल एक्सपेंशन को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन हिस्सों में। एक जब लेंथ में इजाफा हो, एक जब एरिया में इजाफा, एक जब वॉल्यूम में इजाफा हो। अच्छे अल्फाज में, फिजिक्स के अल्फाज के अंदर बोलोगे, एक जब वन डायमेंशन में इजाफा, एक जब वन डायमेंशन में इंक्रीज हो एक्सपेंशन, एक जब टू डायमेंशन में एक्सपेंशन हो, और एक जब थ्री डायमेंशन में एक्सपेंशन हो। ऐसा भी कह सकते हैं। तीस जो एरिया वाला है, टू डायमेंशन वाला है, वो हमारे कोर्स पे नहीं है। टू डायमेंशन वाला हमारे कोर्स पे नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर सिर्फ दो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हम यहाँ पर सिर्फ टू की ही मेरे बेटा बात जो है वो करेंगे। टू डायमेंशन के ही हवाले से हम बात करेंगे। दो इस तरह की हम बात करेंगे। एक आपके पास हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन, जो वन डायमेंशन में होता है, इंक्रीज इन लेंथ होता है। इंक्रीज इन लेंथ के मतलब है वन डायमेंशन में होगा। किसमें होगा मेरे बेटा, वन डायमेंशन में होगा। दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, जो एरिया में होता है, ये टू डायमेंशन में होता है। तीसरा हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, जो किसमें होता है मेरे बेटा, थ्री डायमेंशन में होता है। जैसे कि बताया कि यहाँ मैंने टू लिखा था, टू इसलिए लिखा था कि कोर्स में टू है, होते थ्री है, होते थ्री है। चूंकि आपके कोर्स पे टू होते हैं, लिहाजा मैंने टू मेंशन किया था। ये सुपरफिशियल वाला है, ये हमारे कोर्स पे नहीं है। जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है ये हमारे कोर्स में चूंकि शामिल नहीं है, लिहाजा हमने इसको डिस्कस नहीं किया। मैंने इसलिए ऊपर टू लिखा था, थ्री नहीं लिखा था। इनफैक्ट जो आपका होता है ये थ्री में डिवाइड होते हैं, टू में डिवाइड होते नहीं, तीन में होते हैं। दूसरा वाला जो होता है वो सुपरफिशियल है, जो एरिया में होता है, टू डायमेंशन में होता है, वो हमारे कोर्स में है नहीं। वो हमारे कोर्स पे जनाब है नहीं, वो हमारे कोर्स में है नहीं, इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया। दो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे बेटा, दो की हम बात करेंगे। एक का नाम हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन, एक का नाम हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हमारे पास हो जाएगा। अब यहां तक मेरे बेटा किसी के जहन में एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, अगर कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर ले। बेसिकली सारी बातें तो बहुत ही प्राइमरी सी बातें हैं। एग्जाम के हवाले से हम बात करेंगे तो जो अगले पोर्शन की चीजें वो एग्जाम के अंदर आती हैं, यहाँ से तो बहुत रेयर चीजें एग्जाम के अंदर आएंगी। एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाने के लिए बता दी, ऐसे कभी पूछते नहीं एक्सप्लेनेशन भी ना। ठीक है जी, पता आपको होना चाहिए। बेसिकली ये न्यूमेरिकल के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो प्रूफ है बीटा इक्वल टू 3 अल्फा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता पहले आपको सब बातें होनी चाहिए। कंटिन्यू करें बेटा, आगे चलते हैं। Now we'll move to the our first one, which is linear expansion.
अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा, पहले वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा लीनियर एक्सपेंशन। क्या नाम होगा मेरे बेटा? लीनियर एक्सपेंशन। जनाब अली हमारे पास जो वो नाम होगा जो हम डिस्कस करेंगे। और लीनियर एक्सपेंशन सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होता है। पहली बात समझ ले, वन डायमेंशन में होता है। द लीनियर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन वन डायमेंशन। और वन डायमेंशन के अंदर जो है ना मेरे बेटा, सिर्फ सॉलिड ही हो सकता है। लिक्विड तो वन डायमेंशन में हो नहीं सकता, और गैस भी वन डायमेंशन में नहीं हो सकती है। गैस के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल तमाम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर फिक्स बैठे रहते हैं, इस वजह से उनका शेप डेफिनेट होता है, वो लीनियर स्टेट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लीनियर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स ओनली। और अगर आप चाहें मेरे बेटा तो आप यहां पर जुमला बिल्कुल इजाफा कर सकते हैं कि ये वन डायमेंशन में होता है। कहां होता है मेरे बेटा? ये इट टेक्स प्लेस इन वन डायमेंशन। ये वन डायमेंशन में हमारे पास होता है। ये आपका कभी वैसे भी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये वन डायमेंशन के अंदर हमारे पास जनाब जो होता है। अब डायमेंशन की स्पेलिंग देख लेना, मेरे ख्याल में एक ही आता है। ये वन डायमेंशन में हमारे पास ये होता है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन वही पुरानी वाली है, बस क्या करोगे मेरे बेटा कि जो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम लिखा था उसमें से बाकी दो निकाल देना, तो तीसरे की डेफिनेशन, जिसको निकाल दोगे, दो को निकाल दोगे, तीसरे की डेफिनेशन बन जाएगी। दो को निकाल दोगे, तीसरे की डेफिनेशन बन जाएगी। यानी क्या हो गया मेरे बेटा? द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अब वो आपके पास जो लेंथ है वो लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, हर वो चीज जो वन डायमेंशन में हो। एवरीथिंग दैट इज इन वन डायमेंशन। लेंथ होती है, ब्रेथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, सम वॉट रेडियस भी हो सकती है, सम वॉट आपके पास जनाब जो है वो डायमीटर भी हो सकता है। हर वो चीज जिसकी मेजरमेंट मीटर में हो, किसमें हो मेरे बेटा? मीटर में हो, तो वो लीनियर एक्सपेंशन होगा। मीटर स्क्वायर होगा तो आपका सुपरफिशियल होगा, मीटर क्यूब होगा तो आपका वॉल्यूमेट्री होगा। तो इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन वन डायमेंशन। जो लीनियर एक्सपेंशन है मेरे बेटा क्या है? वो वन डायमेंशन के अंदर है। लिख दिया तो मिटा देते हैं भाई। लीनियर एक्सपेंशन जो होता है मेरे बेटा वो वन डायमेंशन में होता है। कहां होता है? वन डायमेंशन में होगा। अब देखते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लीनियर एक्सपेंशन का ताल्लुक किन किन फैक्टर पर होता है, किन किन फैक्टर्स पर लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड करता है। फर्ज करते हैं हमारे पास एक सॉलिड बार है। तो वजह देखिए, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, कुछ लोगों को जब मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी मोहब्बत में जैसा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं, जरा बाकी लोग भी जिनके पास मोबाइल फोन पर है उनको जरा बेहतर वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगा कि पहली बात क्या बताइए बेटा आपको? लीनियर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स ओनली। द इंक्रीज इन लेंथ एरी द इंक्रीज इन लेंथ, breadth or height of a solid due to increase in temperature is called linear expansion. It takes place in one dimension only. ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है भाई। हमने एक सॉलिड बार कंसीडर किया है जिसकी इनिशियल लेंथ है L1। यहां देखना बेटा, एक सॉलिड बार है जिसकी लेंथ कितनी है? L1 है, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T1 है। इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है मेरे बेटा, इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 इसका इनिशियल टेम्परेचर है। यहाँ T1 लिखा हुआ है, इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारे पास है। उसके बाद क्या करते हैं कि रॉड को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। रॉड क्या करते हैं मेरे बेटा? रॉड को हीट करते हैं। जब रॉड को हीट करते हैं तो रॉड एक्सपेंड हो जाती है। जब रॉड को हीट किया जाता है तो रॉड हमारे पास क्या होती है मेरे बेटा? एक्सपेंड हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है। जो रॉड थी पहले लेंथ छोटी थी, गर्म किया तो उसकी लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। ये फर्क आपको नजर आ रहा है कि लेंथ में इजाफा हो गया है। तो रॉड इज हीटेड, जब रॉड को गर्म करते हैं, रॉड को हीट किया जाता है तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ के क्या हो जाती है मेरे बेटा? देखो गौर से, लेंथ बढ़ के हो जाती है L2। जो लेंथ है, लेंथ बिकम्स L2, लेंथ हमारी L2 हो जाती है। लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ के हमारे पास L2 हो गई है। टेम्परेचर गर्म किया है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, गर्म किया है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़कर फाइनल टेम्परेचर हो जाता है T2। यहाँ आपको टेम्परेचर T2 नजर आ रहा है। अब क्या देखा मेरे बेटा? क्योंकि लेंथ में फर्क पड़ा है। जो लेंथ में इजाफा होता है, चेंज होता है, इंक्रीज होता है, इसका नाम होता है डेल्टा एल। क्या नाम होता है? डेल्टा एल होता है, जो किसके बराबर होगा? L2 - L1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे बेटा? L2 - L1 के जनाब बराबर हो जाएगा। जो चेंज इन लेंथ है मेरे बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा चंदा? L2 - L1 के बराबर हमारे पास ये हो जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है।
ये आपका L2 माइनस L1 हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बेटा, L2 माइनस L1 हमारे पास हो जाएगा चेंज इन लेंथ, डेल्टा L है। आप डायग्राम में भी तवज्जो देके देखना चाहे तो और से देख ले मेरे बेटा, जो फर्क आया ये वाला, इस फर्क का नाम हो जाएगा डेल्टा L, जो बराबर किसकी होगा, L2 में से L1 को माइनस कर देंगे। टेम्परेचर भी बढ़ा है, टेम्परेचर में भी मेरे बेटा इजाफा हुआ है, और जो टेम्परेचर में इजाफा हुआ है उसको बोल देते हैं डेल्टा टी। क्या बोलते हैं बेटा, उसको डेल्टा टी कहते हैं। जो किसके बराबर हो जाएगा, T2 माइनस T1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के बराबर हो जाएगा। जो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, जो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। जो इंक्रीज इन लेंथ है डेल्टा एल, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। एक तो ये डिपेंड करती है इनिशियल लेंथ पे। किस पर डिपेंड करती है मेरे बेटा, एक तो ये डिपेंड करती है इनिशियल लेंथ पे। द इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ रॉड। अगर रॉड बड़ी होगी तो इजाफा ज्यादा होगा, रॉड छोटी होगी तो इजाफा कम होगा। अगर रॉड का साइज ज्यादा है, रॉड की लेंथ बड़ी है, तो उसमें होने वाला जो इजाफा है, जो उसमें होने वाला इंक्रीज है, वो इंक्रीज ज्यादा होगा। यानी अगर दो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल, एक के पास जो रॉड है उसकी लेंथ 5 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है, एक के पास 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर वाले की लेंथ में इजाफा ज्यादा होगा, 50 वाले में इजाफा कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं क्या मेरे बेटा, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू L1। डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू L1 लिखा जा सकता है। और सेकेंडली ये डिपेंड करता है डिफरेंस इन टेम्परेचर पे। किस पर डिपेंड करता है बेटा, सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये मेरे बेटा डिफरेंस इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम ज्यादा गर्म करेंगे तो टेम्परेचर में इजाफा ज्यादा होगा, कम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर में इजाफा कम होगा। ज्यादा गर्म करेंगे तो टेम्परेचर में इजाफा ज्यादा होगा, कम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर तो लेंथ में इजाफा कम होगा। The increase in length is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की क्या होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है। और अगर डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, अगर इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन किया जाए, अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को मेरे बेटा कंबाइन किया जाए, तो क्या बन जाएगा, यहां से डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यहां से डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू L1, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों जो अलग अलग इक्वेशन में थे, इनको हमने कंबाइन करके मेरे बेटा एक ही इक्वेशन में कंबाइन कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को जब भी हटाया जाता है तो कांस्टेंट आता है, जानते हैं आप अरसे से करते हुए आ रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को जब भी हटाया जाता है मेरे बेटा तो कांस्टेंट हमारे पास आता है। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को जब भी हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ये निशान बना ना बेटा, तो जैसे देख ले मेरे बेटा, ये निशान आपको नजर आ रहा होगा। जो निशान है, ऊपर जो निशान था प्रोपोर्शनलिटी के लिए था, ऊपर जो निशान था प्रोपोर्शनलिटी के लिए था। अब जो निशान मैंने बेटा यहाँ बनाया है, ये निशान रिप्रेजेंट कर रहा है किसको मेरे बेटा, ये निशान रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा को। किसको कर रहा है मेरे बेटा निशान आपका, ये निशान आपका कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अल्फा रीड करते हैं, पढ़ते रहे ना पहले बेटा, इसको अल्फा से रीड करते हैं। यहाँ से मेरे बेटा अगर अल्फा को अलग कर ले, अगर यहाँ से अल्फा को अलग कर लिया जाए तो L1 और डेल्टा टी, L1 और डेल्टा टी जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी जानिब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, डिवाइड हो जाएंगे। L1 और डेल्टा टी जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वहां जाकर डिवाइड हो गए हैं। अब यहाँ जो अल्फा है, जो निशान बना ना बेटा, इसको अल्फा रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं इसको मेरे बेटा अल्फा रीड किया जाता है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है और इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या नाम होता है इसका, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जनाब अली, इसका जो है वो नाम होता है। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, इसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है, तवज्जो देकर देखना मेरे बेटा, कि जब भी कभी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है मेरे बेटा, जो जो चीजें हमारे इख्तियार में होती हैं उन तमाम को 1 कर देते हैं। रॉड कितनी बड़ी लेनी है मेरी मर्जी, 1 मीटर की लो, 2 मीटर की लो, 4 मीटर की लो, 10 मीटर की लो, आपकी मर्जी है। हमने कहा 1 मीटर की लेंगे, क्या वैल्यू कर देंगे उसकी, 1 कर देंगे। डेल्टा टी कितना गर्म करना है,
थोड़ा सा गर्म करना है, ज्यादा गर्म करना है, चूल्हे आपके हाथ में, जब मर्जी बंद कर दो चूल्हा। तो आपने डेल्टा टी फर्ज करते हैं कि डेल्टा टी हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये भी अगर L1 भी 1 हो जाए, डेल्टा टी भी 1 हो जाए, अगर इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी मेरे बेटा, तो ये नीचे वाले 1 इंटू 1 1 होगी, खत्म हो जाएगा। और अल्फा सिंपली बराबर किसके हो जाएगा? अल्फा सिंपली बराबर हो जाएगा डेल्टा एल के। अगर L1 की वैल्यू भी 1 हो जाए, डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो अल्फा एल के बराबर हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? सुनो जरा गौर से बेटा। इट इज द इंक्रीज इन लेंथ, किसके बराबर है? अल्फा किसके बराबर होगा? डेल्टा एल के बराबर होगा। इंक्रीज इन लेंथ के बराबर होगा पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ के मतलब है कि उसकी इनिशियल लेंथ 1 मीटर होगी। पर यूनिट लेंथ के मतलब है कि उसकी इनिशियल लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर उसकी इनिशियल लेंथ होगी। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के मतलब है कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा किया जाए। कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसकी 1 मीटर लेंथ ली जाए, उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का इजाफा किया जाए, तो जो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, उस लेंथ में होने वाले इजाफे का नाम होता है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका नाम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। और अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें मेरे बेटा, गौर से देखना, तो ऊपर एल डेल्टा एल है, सुनना जरा तवज्जो देके मेरे बच्चा, यहां से देखना बेटा गौर से, ये डेल्टा एल है, इसकी यूनिट मीटर होगी। तो डेल्टा एल है, इसकी यूनिट मीटर होगी। नीचे L1 है, इसकी यूनिट भी मीटर होगी। तो ऊपर मीटर नीचे मीटर कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा टी की यूनिट सेंटीग्रेड भी हो सकती है, केल्विन भी हो सकती है। जो डेल्टा टी होता है मेरे बेटा, उसकी यूनिट सेंटीग्रेड भी हो सकती है, उसकी यूनिट केल्विन भी हो सकती है। अगर सेंटीग्रेड ले लोगे तो 1 अपॉन सेंटीग्रेड, केल्विन ले लोगे तो 1 अपॉन केल्विन। ये बात समझ ले कि जो डेल्टा टी होता है, पहले कभी समझाया था, बताया था, डेल्टा टी जो होता है, उसको सेंटीग्रेड में ले, केल्विन में ले, दोनों के मतलब सेम होते हैं, दोनों पे कोई फर्क नहीं होता। डेल्टा टी कैन बी टेकन इन सेंटीग्रेड और केल्विन, दोनों में ले सकते हैं। जो अल्फा की वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये मेरे बेटा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं बेटा? ये नेचर ऑफ मटेरियल पर जनाब जो है ये डिपेंड करते हैं। और मुख्तलिफ मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। चंद एक की वैल्यू सामने लिखी हुई है, न्यूमेरिकल वगैरह में इसकी जरूरत पेश आती है, मगर सवाल में गिवन होती है। न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसकी जरूरत पेश आती है, मगर ये वैल्यूज आपको जनाब गिवन होती हैं। मिसाल के तौर पे स्टील हमारे पास है, उसकी वैल्यू, स्टील की वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर -5 होती है। कॉपर के लिए वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर -5 होती है। और मेरे बेटा जो ब्रास होता है, उस ब्रास के लिए वैल्यू 1.9 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स, कुछ भी लिख दें, दोनों के मतलब सेम होते हैं। दोनों के मतलब सेम होते हैं, दोनों के मतलब इक्वल होते हैं। तो मटेरियल टू मटेरियल वैल्यू वेरी करती है। इन तीनों वैल्यूज में अगर आप देखें तो एक ब्रास में एक्सपेंड होने की सलाहियत सबसे ज्यादा है, और स्टील में एक्सपेंड होने की सलाहियत रिलेटिवली बाकी दोनों के मुकाबले में कम वैल्यू हमारे पास होती है। ये नेचुरल फिनोमेना होता है, किसी के इख्तियार में नहीं होता ये। नाउ देन, अब इसके बाद एक लास्ट हमारे पास चीज रह जाती है, जिसमें हमने फाइनल लेंथ के लिए फार्मूला एस्टेब्लिश करना है। क्या करना है बेटा? हमने फाइनल लेंथ के लिए फार्मूला एस्टेब्लिश करना है L2 के लिए। किसके लिए मेरे बेटा? फाइनल लेंथ L2 के लिए हमने फार्मूला एस्टेब्लिश करना है, जो आगे बहुत काम हमारे आएगा। जैसा कि हमने देखा इस फार्मूले के मुताबिक कि जो डेल्टा एल हमारे पास है, सुनना बेटा गौर से, जिस फार्मूले की हम बात करते हैं, तो डेल्टा एल जो हमारे पास है किसके बराबर था? अल्फा L1 डेल्टा टी था। इसी को लेके हमने कंटिन्यू किया है। और इसमें जो डेल्टा एल होता है मेरे बेटा, यहां लिखा मैंने, डेल्टा एल किसके बराबर है? डेल्टा एल है वो L2 माइनस L1 के बराबर होता है। और जो डेल्टा टी होगा उसकी जगह पर हम T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। अभी डेल्टा एल की वैल्यू पुट करते हैं। अगर इसमें डेल्टा एल की जगह पर मेरे बेटा वैल्यू पुट कर दी जाए L2 माइनस L1, क्या वैल्यू पुट कर दी जाए मेरे बेटा? L2 माइनस L1 अगर वैल्यू पुट कर दी जाए, और यहां से अब हमने क्या करना है मेरे बेटा? L2 को अलग करना है, माइनस का L1 है, दूसरी जानिब जाएगा तो प्लस का L1 हो जाएगा। माइनस का L1 था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का L1 हमारे पास हो जाएगा। और दोनों में चूंकि L1 मौजूद है तो L1 कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में मेरे बेटा L1 मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं? L1 को कॉमन निकाला जा सकता है। क्या कर सकते हैं बेटा? L1 को कॉमन निकाल सकते हैं। L1 हमने क्या किया मेरे बेटा? L1 हमने कॉमन निकाल लिया है। तो जब सब कॉमन चले जाते हैं तो 1 बचता है। जब सब कॉमन चले जाते हैं मेरे बेटा तो 1 बचता है। क्या बचता है मेरे बेटा? सब कॉमन चले जाते हैं तो हमारे पास 1 बचता है।
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हमारा हो जाएगा, ये लेंथ के लिए था। एल स्टैंड फॉर लेंथ। अगर ब्रेथ हो जाए मेरे बेटा, अगर ब्रेथ हो जाएगा तो ब्रेथ के लिए बी इस्तेमाल करते हैं, तो बी टू बराबर हो जाएगा बी वन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाइट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एच टू इजिकल टू एच वन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हर वो चीज जो वन डायमेंशन में होती है, एवरीथिंग दैट स्टेज इन वन डायमेंशन, जो वन डायमेंशन में होती है उसके लिए ये फार्मूला वैलिड है। अगर रेडियस होगा तो आर टू माइनस आर वन हो जाएगा। रेडियस होगा तो क्या होगा मेरे बेटा, आर टू माइनस आर वन हमारे पास हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा मेरे बेटा कि इसको कॉपी